का। लेकिन राजनीति पर यह वक्त बहुत ही भारी है। क्यों? क्योंकि आ चुका है चुनाव और जनता करेगी अपना हिसाब। हिसाब क्या होगा ये आने वाले वक्त में खुद ब खुद पता चल जाएगा। उधर राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इधर जनता जो है सड़क पर मेहनत मजदूरी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार चुनाव ये स्पष्ट हो चुका है कि त्रिकोणीय रहने वाला है। जो खेल एनडीए और इंडिया का चल रहा था वो जनसुराज के आने के बाद सारा खेल ही बदल गया है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता धनगावा। अच्छा, अधिवक्ता हैं और काफी अनुभवी भी लग रहे हैं। हाँ बोलिए। तो आपको राजनीति का भी बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत सरकारी तो अभी का जो राजनीतिक रुझान है वो कैसे, किस दिशा में? अभी की राजनीति में जो केंद्र की सरकार है बहुत ढंग से चल रही है। हमारे जनसुराज वाले जो हैं नेता परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं, लेकिन और जो जितनी भी सरकार है हमारे समझ से वो फेल्योर है। और बोलिए क्या? अच्छा, फेलियर है। कैसे आप कह सकते हैं फेलियर है? क्योंकि अभी जो है आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी बबुआ है। हाँ, राहुल गांधी बबुआ है, गप्पू है, उसके बात में कोई दम नहीं है, उनके बात में दम रहता। तो देखिए अब जो है मैं यहाँ के लोगों के रुझान लूँगा, लोगों से जानने की कोशिश करूँगा क्या महंगाई से वो परेशान है, क्या वो कम आमदनी से परेशान है, या क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार का मुद्दा क्या होगा। बेरोजगारी से परेशान है या बीमारी से परेशान है, इन सारे मुद्दे पे हम ज़बरदस्त बहस करेंगे। मैं बिहार की धरती पे आ चुका हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार और मान सम्मान मुझे दिल्ली में दिया है, बिहार में भी मैं लगभग 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ और पीरों का भी हमारा जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लेना देना है। लेकिन यहाँ बात केवल पीरों की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बिहार की। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी पार्टी अपनी उम्मीदवार को उतार रही है और सभी दम भर रही है कि कहीं ना कहीं हम एकजुट हैं और कहीं ना कहीं कम्युनिटी का वोट भी हो रहा है। लेकिन अभी समय बहुत है, सारी पार्टियां ताकत लगा रही हैं कि एक बड़ा तबका जो राजनीति का तबका होता है, जो जात की राजनीति चलती है हमारे बिहार में, वो किधर जाएगी, क्या आंकड़े होंगे, क्या आंकड़े इधर से उधर भी होंगे, अगर होगी तो क्या आंकड़ा बनाएगी। ये सारे प्रश्न चिन्ह उभर के इस विधानसभा में आ चुकी है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक बहुत ही बड़े प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। जनसुराज का निर्माण उन्होंने 3 साल पहले किया था। 3 साल पहले करने के बाद लोकसभा के वहाँ भी उनके पास अनुभव हो चुका है और एनडीए की सरकार भी प्रथम बार उन्होंने ही बनाई थी अपने प्रचार तंत्र के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़े हैं। क्या कहिएगा, क्या लगता है किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी ने क्या दिया आपको? क्या दिया मोदी जी? मोदी जी सब दान दे रहा है। क्या? तो इस तरह से लोग मेरे साथ जुड़ने लगे हैं और एक के बाद मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ। आइए हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, इस बार मतलब एनडीए बहुत सारे मुद्दों पर घिर रही है। अभी जो वोटरों के लिस्ट से हटाने का जो अभी मुद्दा चल रहा है, यह क्या सही हो रहा है? सही तो कुछ नहीं दिख रहा है और पहले से सरकार जगी क्यों नहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है तो ये प्रक्रिया, अभी वोटर लिस्ट में नाम कटना, युवा के प्रति अभी सोचे नहीं है सरकार को। बिहार सप्लाइन का अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। लोगों के पॉकेट ढीले हो गए। लोगों का पॉकेट बिल्कुल ढीला है। 200 रुपये किलो कड़वा तेल बिक रहा है। कहाँ से कोई आम आदमी खाएगा? 300 रुपये मजदूरी करने वाला कहाँ से खाएगा 200 रुपये किलो? हाँ, अब की बार से कहाँ कोई खा रहा है? कड़वा तेल खाएगा? 200 रुपये किलो कड़वा तेल है, 300 रुपये दिहाड़ी करने वाला खाएगा जी? कहाँ से खाएगा? 200 का तो एक उसके बच्चे भी तो हैं। बच्चे हैं, घर में रोजी रोजगार भी होना चाहिए ना। हाँ, कुछ नहीं है। सरकार ये सोच ही नहीं रही है। बिहार को एक सिर्फ घोषित करना चाहती है, मजदूर स्टेट घोषित करना चाहती है एनडीए की सरकार। तो क्या इसका हल क्या है? क्या लगता है इसका एक वोटर होने के नाते? इसका हल है या सरकार को बदलाव करना चाहिए। मतलब एनडीए जो है मतलब 15 साल में पक चुकी है। हाँ, एनडीए से हम लोग परिवर्तन मांगता है। कुछ नहीं, परिवारवाद के भी सोच रखा है एनडीए। क्या कभी भी देखिए कोई
बोलते हैं गरीब को हम ये कर दिए वो कर दिए। कहाँ गरीब को कर दिए? गरीबों के गरीबी दूर नहीं कर रहे, गरीबों को दूर कर रहे हैं। 5 केजी राशन बांट रहे हैं मोदी जी। अरे फ्री में राशन देने से हो जाएगा? युवकों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। 5 केजी में पूरा घर चल जाता है। नहीं चलता है। आपको दिया जाएगा तो चला लीजिएगा 5 केजी में घर। तो ये सारे बताएंगे ना। पूछिए चाचा से। चाचा क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार होना जरूरी है। मतलब परिवर्तन जरूरी है। हाँ जरूरी है। मोदी जी ने कहा है कि हम बिहार में कारखाना लगा दें, कहाँ कारखाना लग गया? नहीं लगाए कारखाना। तो मोदी जी कैसे बोल रहे हैं कि हम सबसे अमीर 5वां देश बन गए? नहीं, ये गलत है। गलत है। अब बिहार में एनडीए की जो सरकार 15 साल से चल रही है, जदयू के गठबंधन, तो देखना ही तो सब लोग देख रहे हैं कि कितना महंगाई सीमा चरण पर है। अब की बार तेजस्वी सरकार। मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी को आप लोग जितवाना। हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन एक और पार्टी आई है जन सुराज, उसके बारे में क्या कहना जन सुराज भी बहुत बढ़िया पार्टी है। जन सुराज के अभी नीतीश कुमार में सोच रहे हैं कि हटाने के लिए मुख्यमंत्री के लिए। है? जन सुराज एक नई पार्टी आई है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ अभी नहीं है, अभी आने में समय लगेगा। नहीं, वो लोकसभा भी लड़ चुकी है। हाँ तो लोग प्रशांत किशोर उसके बहुत ही दिग्गज लीडर है। दिग्गज लीडर है बहुत। एक तरीका से उनको कहा भी जाता है बीजेपी का वास्तु दलाल भी कहा जाता है। बीजेपी के वोटर बैंक भी पहले वो इसके लिए काम करते थे, इसीलिए अब ना अभी अपना पार्टी बनाए हैं। लेकिन 3 साल से एकदम रगड़ के मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो मेहनत करेंगे तो एक दिन फल पाएंगे वो भी। कोई भी अब हम ही पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, रिजल्ट कहाँ से आएगा? उसके लिए तो पूरी तैयारी। हाँ तो अभी प्रशांत की जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते अपने खुद एक दिन रिजल्ट आएगा। बेहतर काम करेंगे तो पब्लिक और जनता रिजल्ट देगी। लेकिन खेल भी बिगाड़ सकती है, किसी पार्टी का भी खेल बिगाड़ सकती है। जन सुराज का ये भी समीकरण तो है, खेल भी बिगाड़ डाइवर्ट हो रहा है। तो हो ही रहा है। तो अब देखिए वोट तो डाइवर्ट हो ही रहा है, बाकी कुछ अपना भी लेवल उनका भी है, कुछ सोच है बिहार को वो भी बदल सकते हैं। ऐसा थोड़े बात है नहीं बदलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहें कि तेजस्वी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो जो है उप सीएम भी रहा। नौजवान, हाँ बढ़िया, बहुत नेता हैं। इसको नौजवान के लिए बहुत वोट। बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। वो देखा गया कि राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के। नीचे इंसान और ऊपर भगवान, बीचे बेईमान, फिर भी देश महान। कैसा है इंसान? बहुत बड़ी बात कह दी। इन कहावतों में इन्होंने वो सारा दर्द दे दिया जो एक इंसान को समझना और देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज और बिहार के हर कोने से मैं आपको वहाँ की जज्बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे साथ श्रीमान जुड़ चुके हैं। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोरखनाथ यादव हुआ। मेरा घर जगदीशपुर में ग्राम पंचायत ककिला के ग्राम उगना में हुआ। तो जिस तरह के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, मुख्य रूप से तो 2 ही पार्टी मानी जा रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन का पड़रा भारी लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पोल खोलने का एक कार्यक्रम चालू किया है और तेजस्वी यादव ने जिस तरह का पोल खोल का एक कार्यक्रम चालू किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, पहले आपको और आपके चैनल से माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जगदीशपुर का जो बिहार का मामला है, यहाँ जनता मन बना चुकी है कि अबरी बार बदलाव किया जाए, नया लोगों का वो जगह पर लाया जाए। क्योंकि ये जो नीतीश बाबू हैं अपने से जितना हुआ किए, लेकिन अब इनका मतलब समय लास्ट चल रहा है। क्योंकि युवा जोश है, जो नया चाह रहा है कि बदलाव हो कुछ, तो इसके हिसाब से बिहार में तमाम तरह के सवाल है। तो आपसे यही हमारा कहना है कि तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी और आपके भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी का 30 तारीख का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होगा। तो ये कार्यक्रम मतलब अब कहाँ जाके रुकेगा? क्योंकि देखिए, एक मतलब नीतीश कुमार जी की बात की जाए तो 15 साल वो काम कर चुके हैं और अब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं देखी जा रही है। तो बिहार जैसा राज्य को चलाने के लिए एक सूझबूझ वाले व्यक्ति की जरूरत है। अब देखिए 15 साल नहीं, उनका कार्यकाल 20 साल हुआ। और भले कभी महागठबंधन में रहे, कभी भाजपा गठबंधन में रहे, लेकिन उनका कार्यकाल इन साल 20 साल होने वाला है, 20 बरस होने वाला है। और इनसे यहाँ के लोग तराह ही माम कर चुके हैं। इनके राज्य में बालू बंद, गिट्टी बंद, दारू बंद, तमाम तरह के
समझ लीजिए कि अब इनसे जनता उब चुकी है। नौजवान तो बौखला गए हैं कि अगली बार हम लोग महागठबंधन का सामने, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का नौजवान है, वो चाह रहा है कि अगली बार तेजस्वी जी का सरकार आवे, नया जोश के साथ युवाओं को नौकरी दे। और सब मैंने बोले हैं कि हम पलायन रोकेंगे, तमाम तरह के वादा उन्होंने किया है। 1500 रुपया जो बूढ़ा पेंशन का सवाल है, हर महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देने का उन्होंने वादा किया है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया। बहुत सारे उन्होंने बात कहा है जो लोगों में कहीं ना कहीं जहन में थोड़ा उनके प्रति लोगों में उत्सुकता पैदा हुआ है कि युवा हैं, नौजवान हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको तो अनुभव भी है। तो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में उनका जो 17 महीना का कार्यकाल रहा है तो बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने मेहनत से काम किया। हाँ, बहुत लगन से और मेहनत से काम किया। उनका जितना अनुभव था उसके हिसाब से उन्होंने चाहा कि हम इनके साथ रह करके कुछ का ऐसा काम करें जिससे हमारे प्रति लोगों को माना ध्यान आकर्षित हो और हमको भी मौका मिले। कोई चाहता है कि हम अच्छा मेहनत करेंगे तो हमें भी समय मिलेगा। मेहनत तो देखिए एनडीए ने भी बहुत किया, मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें लागू की, अभी सिमरिया में एक नया पुल खोला, तो इनकी मेहनत को क्या जनता देखेगी नहीं? देखिए सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया करने में बहुत सारे कुछ कमियां आ जा रही हैं। उसके जैसे कमियां क्या आ रही? कमियां क्या नहीं है। उन्होंने तो आरा में हमारे रमना मैदान के जो किला है, ग्राउंड है, उसी में तेजस्वी जी का राहुल गांधी जी का और तेजस्वी जी का प्रोग्राम है 30 तारीख को, तो उसी मैदान से उन्होंने, हमने सुना था, हम आरा में ही थे, बड़ा घोषणा किए थे बिहार को पैकेज देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को तो नौकरी देंगे, हम सत्ता में आ गए। मैंने उनका पुराना ही वादा है, वो पहले से लंबा, तो कहाँ कोई पूरा नहीं कर रहे हैं। कुछ काम किए हैं, मतलब दावे पे खरा नहीं उतर रहे। कैसे मैंने कहा जाए कि 15 लाख रुपया मतलब हर लोगों को बोले थे कि खाता में देने का काम करेंगे स्विस बैंक से। मतलब बहुत सारा वादा किया था। बिहार में अभी चुनावी मतलब साल है, उनका दौरा लगा रहेगा। उसका बगल में एक मैम है जो सांसद है तुलमुन कांग्रेस का, वो ठीक है बोल रहे हैं कि मोदी जी बार बार आते जाते रहते हैं, यहीं घर बना लीजिए, यहीं रह जाइए। तो वो अब उनका दौरा देखिएगा ना। इतना हमारे समय से हम लोग भी मतलब 40 पार उम्र हुआ, तो ये तो अभी 15वां साल मतलब इनका तीसरा टर्म चल रहा है। इसके पहले हम लोग और सरकार देखे थे, 10 बरस मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी देखे थे। वैसे इनका जो रहता है, इनका जो कार्यक्रम में भीड़ का सवाल है, आपसे कह देते हैं, सब तो हमको नहीं है बताने। गाड़ी सरकारी यूज होता है और सारे जो महिला हैं आंगनबाड़ी की, आशा लोग हैं, आपके ये जो है अभी जो समूह चल रहा है, हर गांव में समूह है महिलाओं का, इस सब लोगों को ये लोग सरकारी तंत्र के माध्यम से ले जा करके अब भारी भीड़ कर देते हैं। चाहे सासाराम में कार्यक्रम होगा तो जगदीशपुर हमारे पंचायत से, गांव से मैं तमाम महिलाओं को बस करके ये लोग उठा के ले जाता है भीड़ दिखाने के लिए। मतलब खरीदी हुई भीड़ होती है? हाँ, खरीदी हुई भीड़ होती है, ओरिजिनल भीड़ नहीं है। पूछिएगा तो महिला बताइबो करेगी, कहीं कहीं चैनल पर बोल भी रही है। तो पटना में कार्यक्रम होगा तो यहाँ से लोग उठा के ले जाएगा। और देखिएगा आरा में बस बिल्कुल अब तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी आपसे कह देते हैं कि दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी का कार्यक्रम है, वहाँ लोग ऐसे ही रेल से और मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बस ले अपना पैसा लगा के, चाहे जो हो 50, 100, 10, 20, वो लोग सुनने के लिए जाएंगे, देखने के लिए और समर्थन करने के लिए जाएंगे कि हम लोग आपके साथ हैं। मतलब वो ओरिजिनल प्यार है ये दिखा। हाँ, ओरिजिनल प्यार है। यहाँ एकदम जनता मन बना चुकी है। आपसे कह देते हैं, अंदर की बात कहते हैं जी, अंदर की जुआ, सभी समाज के जुआ चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्योंकि 20 वर्ष लंबा दिन न होता है। एक सोच, एक नीति, एक सिद्धांत, बस दारू बंद कर दिए उसी पर अमल है, ये कर दे। वो तो तेजस्वी जी बोल दिए, आपसे कहते हैं कि 1100 रुपया बढ़ा दिए, नहीं तो कुछ सुखबुरा हटता इनमें नहीं। सब 20 यूनिट बिजली फ्री किए। वो मतलब कि देख रहे थे कि भाई ये सब अब क्या बोल रहे हैं तेजस्वी जी, इस पर कुछ हम कदम उठावे नहीं तो हम तो फ्लॉप कर जाएंगे। उनके दबाव में आकर के इन्होंने ये मैंने काम किया। लेकिन एक तीसरी पार्टी आई है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, वो भी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आप बहुत अनुभवी हैं, मैं थोड़ा सा अनुभव के माध्यम से बात कर रहा हूं। आप ये क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं। वो पाँव पसार रहा है। जो जन सुराज पार्टी है, उनके लोग जो नेता हैं वो अपना दौरा मैंने जारी रखे हुए हैं। हर जगह उनका मीटिंग बैठक चल रहा है। लोगों में मतलब कि अपना पैक्ट बनाना चाहते हैं। अभी उनका जो ये कहते हैं कि ट्रेंडिंग चल रहा है बिहार में, उनका ये हमारे समझ से सही है, करना चाहिए। काहे नहीं कीजिएगा, तबे ना कुछ पाइएगा। उनका एक MLC भी जीता हुआ कुछ है,
लेकिन अभी बहुत पीछे हैं। अभी अपना अभी टाइम लगेगा। हाँ, अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी तो उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसके पहले तो कोई विधानसभा, लोकसभा में ही थे, लोकसभा में भी थे। लोकसभा में थे तो इनका कोई कैंडिडेट थोड़ी था। नहीं, एमएलसी वाला में कैंडिडेट उनका अपना, उनका वर्चस्व था, उसमें उन्होंने अपना जीत हासिल किया है। इनका ही नहीं, अपना प्रचार तंत्र में, प्रचार प्रसार में लगे हैं। अच्छी बात है, अनुभवी हैं, अपना वचन वादा दे रहे हैं, जनता के बीच में अपना पैक्ट बनाना चाह रहे हैं कि हम भी आए। तो अभी यहाँ जानते हैं, यहाँ बिहार में भी महागठबंधन और उनका वैसे ही मतलब राह इतना आसान नहीं। आसान नहीं है, आसान नहीं। इनको कहीं कोई अपने में मिलाना भी नहीं चाहते। इनका कोई जो मास वोट कहते हैं उनके पास है नहीं, लेकिन पैसा बहुत है उनके पास। कह रहे हैं कि मेरे पास पब्लिक फंड तो कहीं ना कहीं इनको रास्ता बना हुआ है पैसा का, नहीं तो इतना ही ठेला टेम्पू और प्रचार इनका तो बहुत, मतलब अभी जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिस जिला में इनका कार्यक्रम होता है, जिस क्षेत्र में होता है, वहाँ हर गांव में इनका 2 गो है, ये जो बैटरी वाला गाड़ी है, भोभा माइक लेके 2 गो 3 गो लड़का लगे एकदम जोर शोर पर लगे रहता है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाजपा की है, बी पार्टी भी है, कि क्या सच्चाई है? अब तो सवाल खड़ा होता ही है कि ये तो सारे दल के काम कर रहे थे, भाषण तैयार कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे कि कहाँ कैसे किनको हराया जाए, किनको जिताया जाए। ये तो सारे लोगों का काम किए हैं। बंगाल में ममता जी का काम किए हैं, यहाँ नीतीश बाबू का काम किए हैं, केंद्र में मोदी जी का काम किए हैं, केजरीवाल जी का, मतलब जहाँ इनको जिन्होंने पूछा वहाँ जाके, तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आपको कहीं लगा दिया जाएगा, आपको दाल रोटी उसी में चलेगा, तो आप उस पर काम नहीं कीजिएगा। ये अपना टीम बना के अपना पैसा लेके काम करते थे, उसके हिसाब से कुछ पैसा कमाए हैं। लेकिन इनका कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ है ही है। ऐसे कैसे होगा? बिना धुआं लगे जो है आग नहीं लग रही। नहीं, मतलब बिना पेट धुआं कहीं लगी है एकदम बिल्कुल नहीं। तो इनके पास हमारे समझ से तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये तो उतना बड़े आदमी है नहीं जो कि इनके पास में माने कौन फैक्ट्रिया है, चाहे जो भी हो, न विधायक है न सांसद है, तो पैसा फंड में आता कहाँ से? अभी तो इनका ट्रेंडिंग वही बोल रहे थे, बिहार में अपना ट्रेंडिंग इनका है कि हम हैं प्रशांत किशोर, एक जन स्वराज पार्टी का, मतलब हम संस्थापक हैं, अपना इन परचम लहराने में अभी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अपनी अच्छी राय रखी और हम इसका बड़ा सम्मान करते हैं। बहरहाल आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ राष्ट्रमंच न्यूज़ में।